तो जब बच्चों जैसे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया आपको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया साइन टीटा। साइन टीटा कितना दिया है, ये दे दिया साइन टीटा 7/25 दिया है, और वैल्यूज ऑफ किसका मालूम करना है, कॉस टीटा का और टेन टीटा का, है ना। ये दो वैल्यूज मालूम करना है, कॉस टीटा और साइन टीटा। और मैंने फॉर्मूला आपको साइड में दे दिया है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कहाँ क्या लगाना है। तो देखो कभी भी जब सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बस ध्यान देना दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। आपको क्या देना ध्यान, दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो दिया अपने को क्या है, साइन टीटा। तो साइन टीटा दिया, तो साइन टीटा तलाश करोगे कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढने का मालूम किसमें, सबसे पहले बच्चों आपको आइडेंटिटीज में ढूंढना है। तो आइडेंटिटीज के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, आप बता दो कौन से फॉर्मूले 3 है। तो आप बोलेगे सर 3 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला तो ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था और तीसरा वाला ये था। तो इसमें बताओ कि फॉर्मूले के अंदर साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 1, ये वाला साइन कॉस वाला है, यहाँ पे कॉस दिया है, साइन दिया हुआ है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया सभी को, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला। जैसे आपके दिमाग में बना, आपके दिमाग में घंटी बजी, क्या घंटी बजी कि यार इसमें तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यही होगा। क्योंकि दिया क्या है अपने को, इन्फॉर्मेशन में साइन की वैल्यू दी है, इसका मतलब यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट में गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, आपका जो पार्ट दिया है साइन स्क्वायर टीटा, साइन टीटा 7/25 ये लिख दो। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ बच्चों, लिख दो वी नो दैट करके, ये लिखा आपने। अब उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दो। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है ना, फॉर्मूला लिखना है आपको। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो साइन की वैल्यू पुट कर दो। कहां पे रखना है साइन की वैल्यू, आप देख सकते हो, देखो यहां पे साइन है और साइन की वैल्यू कितनी दी है, यहां दी है। तो ये साइन की वैल्यू उठा के आप कहां रख दो, इसके अंदर लाके रख दो। इस प्लेस पे क्या रखना है, साइन की वैल्यू पुट करना है। तो हमने पुट कर देना है। तो क्या आएगा साइन की वैल्यू यहाँ पे, आप बता दो मुझे। तो आप बोलोगे सर साइन की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 7/25। तो हमने लिख देना है। और स्क्वायर है यहाँ पे क्या दिया बच्चों, पावर 2 दिया है ना, तो यहाँ पे आपको पावर 2 लगाना जरूरी है, ये लिख दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, जैसा था वैसे मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा 1। इतना क्लियर होगा। चेंज क्या हुआ, चेंज ये वाला पार्ट हुआ जो मैं बताया, साइन की वैल्यू जो चेंज हो गई है यहाँ से। इतना क्लियर। अब क्या करो, स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो आप बताओ, जब मैं स्क्वायर करूंगा इसका तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे पहले स्क्वायर करो सर, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 25 का स्क्वायर क्या करना है, जब कोई भी नंबर जो होता है उसके आखिरी में जो होता है जो डिजिट होता है, डिजिट क्या होता है, ये तो कोई 5 डिजिट है, 2 डिजिट है ना, जो उसकी यूनिट प्लेस पे होता है। यूनिट प्लेस क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है वो यूनिट प्लेस होता है। तो कभी भी ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 आता हो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। आपको बस क्या करना है, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिख दो, हो गया 25। अब इसके आगे 2 है, 2 के आगे कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे 3। 2 के आगे कौन सा आता है, 3। 2 3 जा 6, तो बन गया 625। आगे समझ में आया कैसे करना है। कोई और नंबर ले लेता हूं मैं, मान के चलो 35 इसका निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जो यूनिट प्लेस पे उसका स्क्वायर ले लो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और उसके बाद मैंने क्या बोला, जो ये नंबर दिया उसका अगला नंबर 3 के आगे क्या आएगा, तो बोलोगे 4। 3 4 जा, इसको अगले नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 जा 12, तो 12 हो गया, है ना। तो इस तरह से अपने को निकालना रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 25 का कितना हमने निकाला, 625। तो यहाँ लिख दिया 625, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये पार्ट को ले जाके दूसरी तरफ लेके जाना आपको। तो वो करना रहेगा आपको। जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस में है ना, तो दूसरी तरफ जब बच्चों जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ से उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इक्वल टू 1 बचाता, और यहाँ क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 625। इतना क्लियर हो गया। वहां पे जाके गया 1 के पास, जैसे ही पहुंचा तो क्या हो गया, अपनी जगह छोड़ने की वजह से वो क्या हो गया, माइनस में चले गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी को मालूम है कैसे किया जाता है ना। क्रॉस मल्टी 6 का इसके साथ होगा, क्रॉस मल्टी इस तरह होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे
625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। अब 625 में से आप क्या करो, 49 को माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 625 रहेगा वैसे ही, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप निकाल लो 15 में से 5। अगर तुमको अलग से करना है तो अलग से कर लो। ये 5 है, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं ना, इसको इस तरह से लिख लो लगे तो। 49 अलग से माइनस कर लो आप। 15 में से 9 गया तो कितना आया, 6 आया। यहाँ पे कितना आया, जैसे उसके पास 1 लेके गए तो 2 कितना हो गया था, 1 हो गया था। अब यहाँ पे 5, इसको 11 हो गया। 11 में से 4 गया तो बच्चों 7 आया, और लास्ट में क्या, 576। तो 625 में से हमने निकाल दिया तो कितना आ गया, 576 आ गया। तो 576 लिख दो यहाँ पे, 576। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो हो गया 576 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस आपको क्या करना है, यहां से पावर हटाना है। पावर हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये चले जाएगा अंडर रूट में, 576 अपॉन 625। और 576 जो होता है, अंडर रूट 576 किसके बराबर होता है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 576 जो होता है 576 ये किसके बराबर होता है। तो देखो 25 किसके बराबर है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसी तरह 576 जो होता है उसका स्क्वायर कितना होता है, वो किसका स्क्वायर होता है, 24 का। आप याद कर लेना, या फिर 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना। तो कितना होगा, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, याद रखना अपने को। ठीक है, तो वहां पे कितना आएगा हमारा आंसर, इसको मैं इरेज करता हूं। तो हमारे यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू 576 का कितना बन गया बच्चों, 24 बन गया। तो यहाँ 24 आ गया। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट 625। तो 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो 625 का स्क्वायर रूट उल्टा उसका कितना आ जाएगा, 25। तो अपने को कॉस की जो वैल्यू आ गई, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो आ गई 24/25, 24/25, ये आ गया अपना आंसर, कॉस आ गया। और अपने को क्या मालूम करना है, टेन मालूम करना है। क्या मालूम करना बच्चों, टेन मालूम करना है। देखो कॉस आ गया और अपने पास टेन आ गया। तो आपको एक फॉर्मूला और भी याद रखना है कि जो टेन होता है, वो जो टेन होता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। देखो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया नहीं, ये देख लो क्या फॉर्मूला है, कि जो टेन होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये दो फॉर्मूले आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो मैं बोला जैसे ही कि भाई टेन थीटा भी मालूम करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, नाउ करके लिखता हूँ। नाउ टेन थीटा किसके बराबर होता है, आपको मैंने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, क्या वैल्यू है साइन थीटा का। तो साइन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, साइन थीटा की वैल्यू रख देना है, और कॉस की जगह पे कॉस का। तो साइन कितना हमारे पास है, तो साइन हमारे पास दिया था 7/25। तो मैं यहाँ पे साइन की जगह 7/25 लिख देता हूँ। और नीचे जो है कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है, 24/25, ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है। तो आगे हम लोग कहाँ सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे होगा। आगे हम लोग यहां सॉल्व कर लेते, उसके बाद आगे यहां पे सॉल्व करते क्या आया, साइन अपॉन, है ना, जो आपका आ गया है, एक मिनट, क्या आया 7/25। तो हम लोग ने ले लेना है टेन थीटा 7/25 डिवाइड बाय, जब मैं इसको लेके जाऊंगा उस तरफ, ये डिवाइड का साइन हटाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, 25 ऊपर चले जाएगा।
25 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, 24 हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, a अपॉन बी जो होता है और c अपॉन डी। जब ये साइन हटाते बच्चों, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन अगर हटाना है तो ये कैसे लिखा जाता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी ऊपर चले जाता है, डी अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, ठीक वही मेथड हमने क्या इस्तेमाल किया, यहां पर इस्तेमाल किया। तो अब देखो जो कटता है उसको काट दो। अब क्या कट रहा है आप अगर यहां पे देख सकते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, 25 ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे तो आसानी से कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, तो आपने बताया कि यहां पे ऊपर से 7 बचा और नीचे से क्या बचा, 24। तो हमारा जो 10 का आंसर हो गया फाइनली, तो हमारा जो 10 का आंसर आएगा तो वो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/24। ये हमारा फाइनली 10 का आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया हमने क्या निकाला, कॉस बोला था, कॉस भी निकाल लिया, और हमको क्या बोला था, tan, तो tan भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जो पॉइंट था उसको लिख लेना, इसको डिवाइड करके अच्छे से देख लेना, ताकि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमने 2 फॉर्मूले और देखे थे। क्या फॉर्मूले देखे थे बच्चों, कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला देखा था, cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan में क्या होता है, sin ऊपर होता है, cos नीचे होता है। cot में क्या होता है, cos ऊपर होता है, sin का नीचे होता है, क्योंकि हमको मालूम है tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया tan थीटा 3/4 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू sec थीटा और cos थीटा। sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, सेम वही पैटर्न पे ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने क्या बताया कि tan थीटा दिया हुआ है, तो आप देखो फॉर्मूला के अंदर tan थीटा कहाँ है वो तलाश कर लो, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए tan थीटा किसके साथ है। तो पहली बात आपको कहाँ जाना है, आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले में जाना है। तो मैं आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले में जाऊंगा, tan थीटा कहाँ नजर आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे आपको tan थीटा नजर आ रहा है, देख रहे हो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, sec थीटा। तो आपको जैसे क्लिक किया तो आपने क्या किया, वैसे स्टार्ट कर दो आप। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया था, गिवन लिख देना है। गिवन लिखने में tan थीटा 3/4 लिख देना है आपको, इतना लिख दिया आपने। अब उसके बाद जैसे वी नो दैट करके लिखना है आपको, वो लिख दिया आपने। अब वी नो दैट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर है, +1, ये किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। इतना क्लियर हो गया, इतना आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो आपको मालूम है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थी, और ये वैल्यू कहाँ रख देना, ये वैल्यू उठा के हमको रख देना यहाँ पर tan की जगह पे। tan की जगह पे वैल्यू पुट कर दो आप। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो tan की जगह पे जैसी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपने बताया tan की जगह पे 3/4 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3/4 लिख दिया। उसके बाद +1 sec स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया आपका। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पावर था तो हमने पावर लगा देना है। अब पावर के बाद स्क्वायर कर दो आप। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपको सभी को मालूम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 16 हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, सभी को मालूम है ना। अब 16 और 9 दोनों प्लस कर दो। 16 और 9 अगर हमने प्लस कर देना है तो कितना बचता है, वो बनता है 25। तो हम लिख दिए यहाँ पे 25, और नीचे क्या है 16, तो sec स्क्वायर थीटा। अब पावर हटाना है, तो पावर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चले जाएगा, ये हो जाएगा 25/16, ये हो गया आपका sec। 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बोले 5 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 5/4। sec की वैल्यू कितनी आ गई, आप देख सकते हो, sec की वैल्यू इस तरह हमारी आ गई आपकी 5/4। ये आपकी sec की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब और क्या फाइंड करना आप देख सकते हो, sec के बाद बोला है आपको cos फाइंड करना। sec के बाद क्या बोला है, cos फाइंड करना। तो हम लोगों को मालूम है कि sec जो होता है, sec है ना, cos फाइंड करना है तो देखो sec का उल्टा होता है cos। ठीक है, sec का उल्टा cos होता है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको।
यानी सेक अगर 5/4 है तो कॉस कितना होगा, उसका उल्टा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा कितना होगा 4/5। आप डायरेक्ट लिख दो ऐसे और रीजन दे दो। क्या रीजन दोगे, तो यहां पे रीजन दे दो कि कॉस जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है। बस इतना रीजन दे दो आप। ये आपका ये वाला पार्ट भी आ गया। क्लियर, कॉस भी आ गया, सेक लाना था और कॉस लाना था, दोनों हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर कैसे करना था। तो इसी तरह अगर यहाँ पे साइन रहता, कॉस मालूम करना रहता तो साइन को उल्टा कॉस हो गया, कॉस रहेगा तो कॉस को उल्टा सेक हो जाता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। इसी तरह टेन आएगा तो टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। डायरेक्ट लिख देना, वहां पे अपने को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो, यहां पे दिया है cot थीटा इक्वल टू 40/9। ये जो है आपका कितना है 40/9, ऊपर 40 और 9 नीचे है। ठीक है, वो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना रहता है, जैसे आपको मालूम है। गिवन हम लोग लिख लेते हैं cot थीटा 40/9, ये हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा और sin थीटा। cosec थीटा और मालूम करना है अपने को, मालूम करना है sin थीटा। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज पे जाओ। जब ये क्वेश्चन आए तो कहां जाने का, आइडेंटिटीज से शुरुआत करने का है। आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले रहते हैं जिसमें पावर रहता है, याद रखना। और ये रेशो वाले जो फॉर्मूले उसमें पावर नहीं है। तो आइडेंटिटीज वाले यानी पावर वाले। तो देखो कहां पे है cot थीटा, तो cot थीटा आपको नजर आ रहा है भाई, ये लास्ट में है ना। तो cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो यहां पे लिखो आप वी नो दैट करके, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आता है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होता है, देखो यहां पे हमने लिखा है कॉसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात क्लियर। ठीक है, कॉड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब कॉड की वैल्यू यहां पुट कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला कॉसेक जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करना अपने को। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो तो हमको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है भाई, कॉड की वैल्यू। तो ये है भाई कॉड की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो रख दिया हमने, कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 9। ठीक है, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो आप, प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। अब उसके आगे क्या करो आप, 40 का स्क्वायर कितना होता है ना, 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 4 का स्क्वायर 16 कर दो, आगे जीरो का एक जीरो और बढ़ा दो। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। अब करो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 81 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1600। और ये 81 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 81, और ये कॉसेक। अब देखो इसमें क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 जो हो गया 81, 16 से 81 हो गया और 81। अब देखो 1681 वो किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर है किसका, 41 का स्क्वायर है। याद रखना आपको किसका स्क्वायर है, 41 का। 40 का स्क्वायर कितना है 1600 और 41 का स्क्वायर कितना है 1681। तो यहां पे आ गया 41 है ना। एक मिनट, तो यहां पे पहले अंडर रूट में आप लिख दो 1681 और ये 81, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो जैसे मैंने बताया था 1681 किसका स्क्वायर है 41 का, तो यहाँ पे लिख दो आप 41 और यहाँ पे 81 का किसका स्क्वायर है 9 का। ये आ गया आपका इस तरह से, ये आपने हटाया तो ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आ गया कॉसेक कितना आ गया, कॉसेक आपका आ गया 41/9। ये क्लियर हो गया। कॉसेक के बाद आपको क्या मालूम करना है, साइन है ना। तो साइन कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये कितना हो गया, साइन कितना आ जाएगा, साइन का आ जाएगा आपका 9/41 हो गया। फाइनल आंसर खत्म। बस एक रीजन साथ में दे देने का, क्या होता है हमको मालूम है कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1/cosec थीटा के। ये आपको रीजन देना है बात है ना,
क्या रीजन देना कि वो उसका उल्टा होता है। क्लियर? तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो